हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। आज कॉम्पिटिटिव मैथ्स, आज हम लोग कंपटीशन का मैथ का चैप्टर 6 चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है साझेदारी, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। अभी उतारना नहीं है बेटा, अभी यहाँ पर पहले समझो, पहले यहाँ दिमाग में ढुकाओ, ठीक है। पहले यहाँ पे समझो, यहाँ से आज एक नया मैथ का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है साझेदारी पार्टनरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साझेदारी पार्टनरशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाया। कौन कौन लगाया? गिरी और कमल। बोलो, 2 आदमी। अच्छा ये बात है, पार्टनरशिप करने के लिए ये जो चैप्टर है साझेदारी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप माने 2 आदमी 3 आदमी मिलकर एगो बिजनेस चालू करें, जिसमें 2-3 आदमी मिलकर कहीं पर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। पार्टनरशिप के लिए अकेले पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप अगर करना है तो 2 से या 2 से अधिक नहीं तो 2 आदमी मिलकर एक बिजनेस चालू किया, दोनों ने अपना अपना पैसा लगाया, बिजनेस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तब जाके एक बिजनेस चालू किया। तो यहाँ पर 2 आदमी कौन कौन है बोलो? कौन दोनों आदमी? गिरी एंड कमल। गिरी एंड कमल, ये दोनों मिलकर कितना पैसा लगाया बोलो? कितना के अनुपात में? 5:7 के अनुपात में गिरी और कमल ने क्या लगाया? अपना पैसा लगाया। एक व्यवसाय में, व्यवसाय मैंने कहा था कोई एक बिजनेस में ये दोनों लगाया। तो तुम लोग को देख के लग रहा है, बताओ तो। गिरी कितना लगाया? 5 भाग। और कमल कितना लगाया? 7 भाग। इसका मतलब कौन ज्यादा लगाया? कमल ज्यादा पैसा लगाया, 7 भाग पैसा लगाया, और गिरी लगाया 5 भाग। आगे बढ़िए। व्यवसाय में जब बिजनेस हुआ है तो कुल कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ देखो तो? 1728 रुपया की धनराशि निवेश की गई। मतलब टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ बताओ बिजनेस से? 1728 रुपये। 1728 का इस बिजनेस में एक निवेश आया, एक इनकम आया। अब 1728 रुपया आएगा तो 1728 रुपये क्या करेगा? अरे भाई, किसी बिजनेस को करने के बाद कुछ पैसा अगर लाभ आ रहा है, उस लाभ को क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। कितने भागों में बटेगा? ये कितने भागों में बटेगा? 2 आदमी है तो 2 भागों में बटेगा। किसका हिस्सा पूछ रहा है? गिरी का हिस्सा निकालो। किसका पूछ रहा है बेटा? गिरी। कमल का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ गिरी का बताओ। गिरी को कितना मिला इस 1728 रुपया में से? अरे बाबा, टोटल प्रॉफिट जो रहा है ना, टोटल प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 1728 बोल रहा है ना। इसमें से गिरी को कितना मिला? चलो निकालते हैं, एकदम इजी है। गिरी का हिस्सा देखो कैसे करेंगे। कैसे गिरी का हिस्सा निकाला जाएगा? देखो, कुछ नहीं करना बेटा, बटा दो। बटा दिए, ऊपर में लिखोगे, बटा के ऊपर में लिखोगे टोटल अमाउंट। क्या लिखोगे? याद रहेगा। भागा के ऊपर में क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट। बोलो टोटल अमाउंट कितना है? 1728। अरे बाबा, टोटल अमाउंट समझ में आ रहा है ना? कुल रुपया 1728 ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी अलग अलग आदमी का हिस्सा निकालना हो तो हमेशा बटा देकर ऊपर में टोटल, ऊपर में टोटल, और नीचे क्या लिखोगे मालूम है? अनुपात को जोड़ो, अनुपाती योग। रेशियो को क्या करो? ऐड करो। रेशियो को क्या करो? ऐड। अनुपात को जोड़ो। बोलो 5 और 7 को क्या करो? प्लस कर दो। बोलो कितना आएगा? हाँ, 12 तो। और यहां पर हिस्सा, किसका हिस्सा? बोलो गिरी का हिस्सा कितना है? या 5 लिख दो। अगर यहाँ कमल लिखते
तो कमल का हिस्सा कितना है? 7। समझ में आया? अब काटाकुटी करो, काटते हैं। चलो बोलो कितना से, पहले 2 से काटते हैं। 12 कितना बार में? 2 से 6 बार में। ये कटेगा? हाँ कटेगा। 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौकी 8। कटा? फिर कटेगा? हाँ कटेगा। नहीं कटेगा? 2 से काटोगे, काटो। 2 से 6 3 बार में, ये 2 से कटेगा? कितना आएगा बोलो? 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर बोलो 3 से ये कटेगा? 432। हाँ कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ कट जाएगा। 3 से ये 432 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितना है? 144 आया। अरे बाबा काटाकुटी आता है ना जी, आराम से काटिए ना, ऊपर नीचे। 3 से कट गया। बोलो कितना आया बताओ? 144 आया और 5 आया। बोलो इन दोनों को क्या करना है? मिडिल में क्या है? गुना है, कर दीजिए गुना। 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2। 5 चौका 20, 2 22 के 2, हाथ में 2। 5 एकम 5, 5 2 7, आ गया 720 रुपया। किसको मिलेगा? गिरी को। आराम से गिरी का हिस्सा, गिरी का हिस्सा पूछा, निकल गए। कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग रखोगे, माथा शांत रखोगे। शांत जितना रहोगे उतना ही दिमाग तेज होगा। चलिए नोट करिए। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिएगा। मैथ स्टार्ट किए हैं, चैप्टर का नाम पार्टनरशिप, साझेदारी। एक क्वेश्चन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 अलग था, क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न अलग है। ध्यान दीजिएगा। मोहन, मीना और माधव कितने कितने हैं? 3 व्यक्ति है। मोहन, मीना, माधव तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस चालू किए। उसी को ना पार्टनरशिप कहते हैं जी। अच्छा कौन कितना पैसा लगाया? मोहन कितना लगाया? 3000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मीना कितना इन्वेस्ट किया? 2000 रुपया। और माधव कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 5000 रुपया। निवेश एक व्यवसाय में किया। तीनों मिलकर अपना अपना पैसा लगाया और बिजनेस शुरू किया। कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस, वो सब नहीं बताया। आगे 5600 रुपया क्या हुआ है? वार्षिक लाभ हुआ है। ये टोटल प्रॉफिट। वार्षिक माने क्या होता है? एक साल में, एनुअल प्रॉफिट। एक साल में लाभ कितना हुआ है? 5600 रुपया। तो किसको कितना हिस्सा मिला? ओ ये 5600 जो लाभ हुआ है, इस 5600 का चाहिए, तुम ही बताओ। प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5600। अब इसी को क्या करना है? इस प्रॉफिट को कौन टुकड़ा करना है? 3 हिस्सा में बांटना है। एगो मोहन को देना है, एगो मीना को देना है और एगो माधव को देना है। ये वाला। तो चलिए पहले काम करिए। देखिए सॉल्व करने का तरीका ठीक से देखिएगा। पहले जो जितना रुपया लगाया है ना, उसका अनुपात निकालो। क्या निकालो? अनुपात। मतलब जो जितना रुपया इन्वेस्ट किया है। बोलो कौन कौन? मोहन कितना किया है? 3000। मीना कितना किया है? 2000। माधव कितना किया है? 5000। बोलो जो जितना रुपया लगाया है उसको क्या करोगे? अनुपात निकाल दो। भेजा में ढुका? मैं जो बोल रहा हूं ठीक से समझो ना, आराम से। कि जो जितना पैसा लगाएगा उसका क्या निकाल दो? अनुपात। एक तो इसको कहते हैं मूलधन का अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? मूलधन का अनुपात, प्रिंसिपल का रेशियो। चलिए काटिए। 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य कट गया। अब क्या बचा बोलो? 3 2 5। कोई दिक्कत? चलो अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। अच्छा अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा? टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 5600। कुल लाभ दिया है 5600।
ये जो दिया है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ट्रिक्स अपनाते हैं। ट्रिक्स समझ में आ रहा है? चालाकी, शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाते हैं। देखो क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा बेटा। हाँ, ये जो कुल लाभ लिखा है ना 5,600, एक काम करिए, ये ऊपर में क्या दिया है पहले बताइए तो? अनुपात दिया है? हाँ दिया है, तो बताओ तो मोहन का हिस्सा कितना हुआ? 3, मीना का हिस्सा कितना हुआ? 2, और माधव का हिस्सा कितना हुआ? 5। ये जो आया है इसको हम लोग कह सकते हैं मूलधन का अनुपात। और एक बात जान लीजिएगा, मूलधन का अनुपात को लाभ का अनुपात भी बोलेंगे। बोलो क्या बोले, बताओ? मूलधन का अनुपात या लाभ का अनुपात? मूलधन के अनुपात को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो। तो चलो आप दिमाग लगाते हैं, टोटल लाभ कितना है? 5,600 ना। देखो क्या ट्रिक्स अपनाएंगे, देखो ये कितना है पहले बताओ? 3। एक काम करो 3x कर दो, अपने से क्या लगा दो? x प्लस ये कितना लिखा हुआ है, इसमें क्या लगा दो? 2x। इसमें क्या लिखा हुआ है? 5, क्या लगा दो? 5x। बोलो क्या किए, समझे हो ट्रिक्स? क्या ट्रिक्स है बोलो? जो तीनों अनुपात आया है उसको क्या किए? 3x 2x 5x करके जोड़ देंगे। आइए किसके बराबर हो जाएगा बोलो? 5,600। इस कुल लाभ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे हो गया सर? क्योंकि देखो मूलधन का अनुपात को क्या बोलते हैं? तो मूलधन का अनुपात को लाभ का अनुपात बोलेंगे। मूलधन का अनुपात या लाभ का अनुपात एक ही होता है। इसका मतलब 3, 2, 5, तो अलग अलग करो। 3 माने 3x, 2 माने 2x, 5 माने 5x। अब तीनों को जोड़ेंगे 5,600 के बराबर हो जाएगा, कुल लाभ के बराबर हो जाएगा। बस अब झमेला हट गया। अब बताइए, आराम से बताइए, सबको जोड़िए। 5x 2x 7x, 7x 3x कितना हुआ? 10x। और उधर 5,600। अब एक काम करिए, 0 से 0 क्या हो गया? इस सामने 1 का कोई वैल्यू हटा दीजिए। बोलिए x का मान आ गया कितना है? 560 रुपये। x का मान आ गया। अब तुम आराम से निकाल सकते हो कि करके बताओ किसको कितना हिस्सा मिला है ना, किसको कितना हिस्सा मिला। चलो पहले किसका नाम है बताओ? मोहन का हिस्सा। किसका हिस्सा? मोहन का। ये मोहन है। हाँ, मोहन का हिस्सा निकालते। चलिए आइए तो जरा बताइए, मोहन है ना, मोहन का हिस्सा कितना है? 3 मतलब 3x था ना जी, भूल गए क्या? मोहन का हिस्सा 3 माने 3x, राइट? तो 3x। तो चलो हाँ चलिए, तो मोहन का हिस्सा निकालेंगे। किसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, ध्यान दोगे? पहले बताओ मोहन का हिस्सा कितना है यहाँ पर? 3। मीना का हिस्सा कितना है? 2। माधव का हिस्सा कितना है? 5। अच्छा 3 माने कितना? 3x ना, एक तो 3 माने 3x, 3 माने 3x, 3। अरे क्या है बोलो, बोलिए ना जी। x का मान कितना है? 560। यहाँ बैठाइए 560। अब गुना करिए 3 से। 0 6 18 के 8 हाथ में 1, 5 15 1 16 आ गया 1680 रुपया। ये हो गया एक आंसर। किसका आया? 1680 मोहन का। अभी किसका बाकी है बताओ? बोलिए ना, मीना का। मीना का हिस्सा। चलिए निकालिए, उसी तरह निकालिए। कैसे निकालें बोलो? मीना का हिस्सा कितना है? 2 है ना। ऐसे मीना कितना है? 2 है ना। 2 माने क्या होता है जी? 2x ना, एक तो 2x। चल बैठाइए 2 × 2, बोलिए क्या है? x का मान कितना है? 560। गुना करिए 0 6 बाद में 12 का 2 हाथ में 1, 5 10 1 1120 रुपया। एक आंसर आ गया। अब किसकी बारी बताओ? मीना को छोड़ दो, अब किसकी बारी? हाँ, माधव का हिस्सा। निकालते हैं माधव का हिस्सा। कैसे निकालेगा बोलो? कैसे निकाल? उसी तरह पहले बोलो माधव का हिस्सा कितना है? 5। 5 माने क्या बोलो? 5x। बैठाओ 5 × बोलो क्या है बेटा? x का मान 560, और 560 को 5 से गुना करेंगे 0 6 25 30 शून्य हाथ में 3 50 25 3 28 आ गया 28 रुपया एक आंसर। बोलिए तीनों का निकल गया। तो हम लोग कहां पे चालाकी अपनाए?
कि पहले जो जितना रुपया लगाए उसका अनुपात निकाले, जो जितना रुपया लगाए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर कंपटीशन का मैथ का चैप्टर 6, चैप्टर का नाम क्या है? साझेदारी, पार्टनरशिप। यही चैप्टर चल रहा है। 2 क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देते रहिए और YouTube चैनल में मेरे बने रहिए। चलिए ध्यान दीजिए। अजय ने 8,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक है, अजय कितना लगाया? बिजनेस में 8,000 लगाया। ये 8,000 रुपया लगाया है पैसा, वो बंद रखिएगा। फिर 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद अजय को लगा दिया। अजय 8,000 लगाकर छोड़ दिया। और 4 महीने के बाद कौन आया? ज्योति आई। कितना रुपया लगाई? 12,000 रुपया लगाकर उसके साथ शामिल हो गई। बोलो अब कौन आया? ज्योति। ये कितना लगाई है? 12,000 रुपया। ठीक है ना जी। लेकिन फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है बताओ? ये 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ज्योति 12,000 रुपया इन्वेस्ट की बिजनेस में। लेकिन फर्क क्या है बोलो? ये अजय शुरुआत से ही था, बिजनेस के स्टार्टिंग से ही था। और ये ज्योति कब आई? 4 महीने के बाद आई। दिमाग में जोड़ दोगे। अब बताओ वर्ड्स के क्या लिखा? वर्ड्स। अच्छा वर्ड्स मैंने कहा था 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है। अब तुम लोग बताओ, अजय तो शुरू से था, अजय स्टार्टिंग से ही था, शुरुआत से ही था। इसका मतलब हम इसमें 12 से गुना करेंगे। 1 साल में 12 महीना होता है ना, तो 12 से। अजय में कोई डिस्प्यूट नहीं है, अजय शुरू से ही है, तो 12 से गुना। लेकिन देखो तो ज्योति कितना रुपया लगाई है? 12,000 ना। लेकिन ज्योति आई कब? 4 महीने के बाद आई। अब तुम बताओ, 4 महीने के बाद आ रही है, तो इसका मतलब ज्योति के लिए 8 महीने का ही समय है ना बिजनेस में। बोलो कैसे? 4 महीने के बाद आई है, मैंने 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में 4 महीने के बाद आ रही है, तो इसका पास कितना का समय बचा रहेगा? 8 महीने का। नहीं समझ में आया? आया है? ज्योति कब आ रही है बिजनेस में? कब आ रही है? 4 महीने के बाद आ रही है। इसका मतलब ज्योति के पास 1 साल का समय नहीं है। कितना का समय? 8 महीने का समय। क्योंकि 4 महीना वो कहीं और थी, 4 महीना नहीं थी, 4 महीने के बाद आ रही है। तो 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में 4 महीने के बाद आ रही है, मतलब इसके पास कितना का समय? 8 ही महीना का समय। भेजा में ढूक रहा है, कहिए सिमरन। चलिए करिए गुना, बोलिए। 0 0 0, 8 दूनी 16, 6 12 8 96, 96,000 अजय का। ज्योति का भी करो। 0 0 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 और 1 96,000 ना। क्या दोनों के किया है क्या जी? हाँ आ गया? ले बाबा नहीं आया। 8,000 को 12 से गुना किए 96,000, और यहाँ भी 12,000 को 8 से गुना 96,000 आ गया। अब एक काम करिए, हम शायद बोले होंगे, क्या करना होगा? क्या करना होगा? अनुपात। जो जितना पैसा लगाएगा उसका क्या होगा? अनुपात होगा। तो अजय 9,600 लगाया है बिजनेस में, और इसका भी कितना हो बोलो? इसका भी 9,600। अब क्या करेंगे बोलो? 9,600 9,600 क्या हो गया? कितना आया अनुपात? 1:1 आया। अरे अनुपात आ गया। अच्छा अब तुम देखो तो वर्ड्स के अंत में कुल लाभ दिया है 6,000, जो टोटल लाभ। हाँ जी क्या? हाँ तीनों में होगा, सॉरी
96,000 96 कट गया, हाँ 1 जीरो छूट गया था। 96,000 का अनुपात आ गया 1:1। अच्छा आप बताओ टोटल कितना लाभ है? 6,000। किसका पूछा जा रहा है? ज्योति का। चलिए हम ज्योति का निकालते हैं, ज्योति का हिस्सा। किसका हिस्सा? चलो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखोगे बेटा। हाँ पहले बटा का चिन्ह दो, याद है? बटा का चिन्ह दिए। अच्छा ऊपर में क्या लिखेंगे? बोले होंगे जरूर, ऊपर क्या लिखेंगे बताओ? टोटल लाभ, हाँ कुल लाभ। ऊपर में कुल टोटल अमाउंट, बोलो टोटल कितना लाभ हो रहा है? ऊपर में 6,000। याद रखिएगा ऊपर में टोटल लाभ, और नीचे क्या लिखेंगे ये भी बोले थे, अनुपात को जोड़ेंगे। 1 और 1 कितना हुआ? 2। अरे बोले थे जी, ऊपर में टोटल प्रॉफिट और नीचे में क्या लिखेंगे? क्या बोलते हैं? अनुपात को जोड़ेंगे, 1 और 1 2। अच्छा गुना। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हिस्सा। किसका हिस्सा? तो ज्योति का हिस्सा कितना होगा? 1 ही ना होगा। अरे भाई ज्योति का हिस्सा भी 1 है, अजय का हिस्सा भी 1 ही है, तो ज्योति का हिस्सा हम ज्योति का निकालना है ना जी। तो ज्योति का हिस्सा कितना है? 1। यहाँ 1 लिख दो। अब काटो, 2 से 6,000 कितना बड़ा कटेगा? बोलो बोलो 3,000 में। और 3,000 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 3,000 रुपया। ये हो गया आपका ज्योति का हिस्सा। पूछा था ज्योति का हिस्सा निकालो, निकल गया। तो खेला समझ में आया? सवाल का जो खेल है आया है, दिमाग में ढुका है? बढ़िया से बोलो। यहाँ समझ में आया? यहाँ 12, यहाँ 8 से गुना क्यों किए समझ में आया? अजय बिजनेस में शुरुआत से था इसलिए 12 से गुना। और ज्योति कब आई है? 4 महीने के बाद। तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 4 महीने के बाद आ रही है, माने इसके लिए कितना समय रहेगा? 8 महीने, ताकि 4 महीने के बाद आ रही है। तो 12 में से 4 चला गया, 8 महीना किसके लिए बचा? ज्योति के लिए। नोट करिए। देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। चलिए आप लोगों को टाइम दिया गया, समय दिया गया बनाने के लिए इस सवाल को। अब हम यहाँ बना रहे हैं और अपने कॉपी से चेक करो किसका किसका सही है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर वही है साझेदारी। सीमा ने 16,000 रुपया लगाकर और प्रकाश ने 12,000 रुपया लगाकर एक साझा व्यापार चालू किया। तो कौन कौन? 2 आदमी है ना, एक है हाँ सीमा और एक कौन है? प्रकाश। ये 2 आदमी मिलकर एक बिजनेस चालू कर रहे हैं। सीमा कितना लगाई थी? बोलिए 16,000। प्रकाश बाबू कितना लगाए थे? 12,000। ये 16,000 और ये 12,000 लगाकर एक व्यवसाय, एक बिजनेस चालू किए। अब आगे की घटना पढ़ते हैं। 3 माह के बाद, अच्छा 3 माह माने 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद हुआ क्या? सीमा, ये जो लड़की है सीमा, 5,000 रुपया क्या की? निकाल ली। ओ बाबा, ध्यान समझोगे बेटा, 12 बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 महीने के बाद सीमा 5,000 रुपया निकाल ली, बिजनेस में से 5,000 रुपया निकाल के लेके चली गई। लेकिन घटना कब की है बताओ? 3 महीने के बाद आई है सीमा। ओ सीमा कब आई? 3 महीने के बाद आई। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 3 महीने के बाद आई है, तो इसका मतलब ये सीमा का जो 16,000 रुपया है ये 3 महीने तक बिजनेस में चला है, रोटेट हुआ है। रोटेट मैंने बिजनेस में क्या हुआ है? चला है। गलत बोल रहे हैं। सीमा कब आई है? 3 महीने के बाद आई। तो 3 महीने के बाद आई तो 3 महीना तक सीमा का जो 16,000 है उस बिजनेस में इन्वॉल्व था, निवेश था। 3 महीने तक था ना। कौन सा 3 महीने तक? कौन सा रुपया था बताओ? 3 महीने तक 16,000। तो 3 महीने के बाद आई है, तो इसका मतलब 16,000 रुपया 3 महीने तक था। अभिषेक समझ में आ रहा है? तो 16,000 3 महीने तक था, तो 3 से गुना। ध्यान दोगे, ट्रिक समझोगे, चालाकी।
16,000 रुपया वैसी था। 3 महीने के बाद आई है सीमा, इसका मतलब 3 महीने तक ये 16,000 रुपया बिजनेस में क्या हुआ है, खूब रोटेट हुआ है। तो 3 महीने 3 से गुना। अगर ये 4 महीने के बाद होता तो कितना से गुना, 4 से गुना। अगर 5 महीने के बाद आती सीमा तो कितना से गुना, 5 से गुना। भेजा में ढोगा, आगे बढ़िए। अब सीमा क्या की, 5,000 रुपया क्या की है, निकाल लिए। अब इसे 5,000 रुपया निकाल लिया। अब बताओ पहले वो कितना बिजनेस में लगाई थी, 16,000 ना, 16,000 में 5,000 निकाल ली। बोलो कितना बचा अब उसका बिजनेस में, 16,000 था, 5,000 निकाल ली, तब कितना बचा, 11,000। अब उसके बिजनेस में कितना हजार रुपया है, 11,000 रुपया है। उसके बिजनेस में कितना है, 11,000। ठीक, यहाँ 11 कैसे लिखे समझना है, 11,000 कैसे लिखे समझना है। शुरुआत में लगाई थी 16,000, अब 5,000 रुपया का की निकाल ली, तो 16,000 में से 5,000 निकल गया। अब उसके बिजनेस में कितना रुपया है, अभी 11,000 है। अब बताओ इसमें कितना से गुना करेंगे, ध्यान दो। एक साल में 12 महीना होता है, 12 में 3 महीना निकल गया, और कितना महीना बचा बोलो, 7। दिमाग खराब। एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 में 3 महीने निकल गया, तो 12 महीने 3 में निकल गया, कितना बचा, तो इसमें 9 से गुना। हेवी सिस्टम है ना, हेवी चालाकी है ना, सिस्टम समझे, ट्रिक समझे। चलो अब गुना कर दो, 16 तिया 48,000, 11,000 को 9 से 99,000। अब 48 और 99,000 क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। 3 शून्य 9 8 17 के साथ हाथ में 1 10 14, 14,000 ना, 1,47,000, 1,47,000 रुपया हुआ। ये किसका हुआ बोलो, सीमा का। भेजा में ढूक रहा है कि नहीं ढूक रहा, बताओ। सीमा का कितना अच्छा से निकाले। अब आइए किसकी बारी, बताओ, प्रकाश। अच्छा 3 महीने के बाद सीमा के निकाल गई। अब बताओ, जबकि प्रकाश क्या किया बोलो तो, वो लड़का क्या किया, 5,000 रुपया और लगा दिया। ये निकाला नहीं, प्रकाश क्या किया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया क्या किया, और लगा दिया। और लगा दिया मैंने, और उसमें बिजनेस में लगा दिया। सीमा जबकि पैसा लेके चली गई, लेकिन प्रकाश क्या किया, और एक्स्ट्रा 5,000 लगाया। कहानी समझ में आ रहा है। अब बताओ प्रकाश भी कब आया, प्रकाश कब आया, जबकि प्रकाश कब आया, 3 महीने के बाद। वो भी तो 3 महीने के बाद ना आया। तो पहले बताओ 3 महीने के बाद आया है कौन, प्रकाश। इसका मतलब प्रकाश शुरू में कितना लगाया था, 12,000। आज 3 महीने के बाद आया है, इसका मतलब 3 महीना तक कौन सा पैसा बिजनेस में रोटेट होता रहा, रोटेट बिजनेस में कितना पैसा चलता रहा, 12,000। कितना महीना तक, 3 से गुना। 3 महीने तक कोनो मैंने छुआ-छुई नहीं किया है। कौन कौन, प्रकाश। 12,000 लगा के चला गया, 3 महीने के बाद आया, तो 12,000 3 महीने तक बिजनेस में था, 3 से गुना। अच्छा प्लस, आप बोलो 5,000 रुपया और लगा दिया, 5,000 रुपया क्या किया, और लगाया। तब बताओ पहले कितना लगाया था, 12,000 लगाया था, 12,000 लगाया है, बोलिए। 12,000 लगाया था पहले, ऐसे 5,000 और लगाया, तो कितना हो गया उसका अमाउंट, पूरे गधे हो गया। 12,000 लगाया है, 5,000 और लगाया, कितना हो गया, कैसा दिमाग है तुम लोग का, सच में बोले कुछ एकदम दिमाग ही नहीं है। 12,000 स्टार्टिंग में लगाया और 5,000 लगा दिया, तो कितना हो गया उसका, 17,000। यहां लिखिए 17,000, ठीक है। कोई आकर और पैसा लगाए तो उसका टोटल अमाउंट तो जोड़ेंगे ना, आगे का 12,000, अभी और 5,000 और लगाया, तो प्रकाश 5,000 रुपया और लगा दिया, तो 12 और 5,000 कितना हुआ, 17,000। अब तुम बताओ तो, एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में 3 महीना निकल गया, 12 में 3 निकल गया, बचा कितना, 9 से गुना। चलिए करिए, 12 को 3 से गुना किए,
कितना आया बोलो 36,000। 17 को 9 से गुना करेंगे 0 0 0, 9 7 63 के 63 के 3 हाथ में 6, 9 और 6 कितना हुआ 15। ठीक गुना किए हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे बोलो जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए कितना बोलो 3 0 3 0 1 2 3 और बोलिए 3 और 6 कितना हुआ 9 है ना। 5 अंक कितना हुआ 8। अरे ठीक जोड़े हैं जी, अपना जोड़ के देख लीजिएगा इतना रुपया आ गया। चलिए तो सबका आ गया। अब एक काम करिए इन दोनों का क्या निकालिए बताइए, बोलिए अनुपात। हम बोले भी थे ना जी, जो जितना रुपया लगाएगा उसका क्या निकालना है अनुपात। चलिए निकालिए अनुपात 147,000 अनुपात 189,000। अब काटिए 3 0 3 0 का हो गया कट गया। अब काटिए और भी कटेगा शायद कटेगा मेरे ख्याल से कितना से कटेगा बोलो 7 से कट जाएगा। देखो 7 दूनी 14 7 एकम 7 और यहाँ 7 दूनी 14 7 7 49। और बोलिए 3 से कटेगा क्या 3 से 21 कितना बार में 7 बार में, 3 से 27 कितना बार में 9 बार में। कितना आया बेटा 7 अनुपात 9 आ गया अनुपात। अच्छा अब बताइए कुल लाभ तो दिया होगा, वर्ष के अंत में 16,000 रुपया का क्या हुआ है बोलो लाभ हुआ। तो अब क्या करेंगे बताओ, कुल टोटल लाभ दिया है क्या दिया है। देखो तो उसमें दिख रहा है ये हाँ हाँ कुल लाभ कितना दिया है बेटा 16,000। टोटल लाभ दिया है 16,000। अब बताइए तो हम लोग एक बात बोले थे ये टोटल लाभ 16,000 कैसे करेंगे बराबर बोलो। ये क्या है पहले बताओ 7 और ये क्या है 9 कैसे करेंगे बताओ। आइडिया बताए थे। एक काम करिए इस 7 को मतलब 7x बोले थे और 9 का मतलब 9x बोले थे। इसके पहले वाले सवाल में बोले थे मूलधन का अनुपात को लाभ का अनुपात भी बोलते हैं बोले थे इसके पहले। तो 7 का मतलब 7x 9 का मतलब 9x और यहाँ 16,000। अच्छा इसके बाद ये लाइन दिख रहा है देखो तो दिखेगा देखो तो ठीक से दिख रहा है। तो 7x 9x कितना होगा जी 16x और उधर 16,000। अब काटो 16 से 16,000 कितना बार में 1,000 बार। बोलो x का मान आ गया 1,000। चलिए आइए इधर चलिए अब हम अलग अलग निकालते हैं हिस्सा। पहले कौन आदमी है पहले बताओ सीमा ना जी कौन सा सीमा का दो पहले सीमा बोलो सीमा का ये सीमा का हिस्सा कितना होगा 7 ना। प्रकाश का हिस्सा कितना होगा बोलो 9। तो सीमा का 7 माने क्या होता है 7x ना जी। अरे बाबा 7 माने क्या 7x ये 7x बैठाओ 7 इंटू बोलो ये क्या है x बोलो x का मान 1,000 ना हाँ यही तो x का मान 1,000 कितना आया बोलो 7,000। अच्छा सीमा का हो गया। अब किसकी बारी बोलो प्रकाश का हिस्सा निकालो बोलो प्रकाश का कितना है देखो ये प्रकाश है ना जी। तो प्रकाश का हिस्सा कितना है 9 माने क्या होता है जी 9x ना। बैठाओ 9 इंटू बोलो ये क्या है x का मान कितना है 1,000 यहाँ 1,000 बैठाइए कितना आया बोलो 9,000। अब तुम बताओ यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से दो। बताओ प्रकाश का हिस्सा सीमा के हिस्से से कितना अधिक है। प्रकाश को 9,000 मिल रहा है और सीमा को 7,000 मिल रहा है। बोलो प्रकाश को सीमा से कितना ज्यादा मिल रहा है 2,000। इसको 9,000 मिला है इसको 7,000 मिला है तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 2,000। वही निकालना है कि लिख देना है प्रकाश को सीमा से कितना बोलो 2,000 रुपया अधिक
क्या है, मिलता है। यही हो गया आपका। बोलिए, अच्छी तरह समझ में आया है या नहीं? सवाल समझ में आया है? सवाल को समझिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा रुक रुक कर मेरा यूट्यूब में जाकर थोड़ा क्या करो, रुक रुक कर। चैनल में तो बार बार देख सकते हो आप तो यहाँ एक बार देखे लाइव, आप जाके यूट्यूब में क्या करना है, आराम से देखो, एक बार फिर से देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बात थोड़ी है, वो तो वीडियो है, वो तो वीडियो क्लिप है, देख सकते हो। चलिए हाँ जी, चलिए इधर ध्यान दीजिए। कॉम्पिटिटिव मैथ हो रही है, चैप्टर 6 पार्टनरशिप साझेदारी। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन ध्यान से मन से देखिए एकदम, ठीक है। मेरे चैनल पर जाइए यूट्यूब में और जाकर वो जो 4 क्वेश्चन हम करा दिए हैं उसको बढ़िया से देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही चुना गया क्वेश्चन ही आपको, बहुत ही माने क्या बोल सकते हैं, बहुत ही वीवीआई जो क्वेश्चन है वो सब आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 5। पी और क्यू 2 बंदा है, नाम बताओ। पी और क्यू 2 इंसान। पी कितना रुपया कितना दे रहा है? 1400 रुपया। पी एक आदमी है, पी बोल के एक आदमी है जो कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है? 1400। क्यू एक और आदमी है। अरे भाई, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए ना, तो दोनों मिलकर अपना अपना पैसा लगाकर क्या किया, एक तो बिजनेस शुरू किया, साझा व्यापार, साझा। ये 1400 दिया पी, 1800 रुपया कौन दिया? क्यू। ये दोनों मिलकर निवेश कर एक साझा व्यापार शुरू किया, पार्टनरशिप का बिजनेस दोनों मिलकर शुरू कर दिया। अपना अपना पैसा लगाया, एक 1400 रुपया लगाया और एक 1800 रुपया लगाया। ध्यान दीजिएगा, वे लाभ के आधे हिस्से को, जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगी उसका आधा, प्रॉफिट का आधा। मान लो प्रॉफिट हो रही है 500 रुपया, तो उसका आधा कितना हुआ? 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इसका आधा कितना होगा? 250 होगा। ये 250 रुपया क्या कर रहा है? आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। व्यवसाय का संचालन मैंने कहा था, व्यवसाय को संभालने के लिए, मेंटेन, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए 500 रुपया में से आधा 250 रुपया बिजनेस को मेंटेन, बिजनेस को चलाने के लिए रखा गया 250। और शेष हिस्सा, हाँ अब बताओ, 500 में से 250 निकल गया और कितना बचा? 250 बचा। अब ये 250 रुपया क्या करेगा? बाकी जो 250 रुपया बच, अरे नहीं समझे जी, मान के चलो 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, उसका 250 आधा, 500 का आधा 250, ये 250 रुपया कौन सी? बिजनेस को चलाने के लिए, और बाकी जो बचा 250 रुपया वो कौन सी करने के लिए? शेष हिस्सा को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेता। जो बचा रुपया ये क्या किया? अपने में बांट लिया। कौन कौन बांटेगा? ये 250 रुपया कौन कौन लेगा? पी लेगा और क्यू लेगा। ये 250 रुपया चला गया पी और क्यू, समझ में आ रहा है? और ये 250 रुपया कहाँ गया? बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसका मेंटेन खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा होता है ना वो। अच्छा आप बताओ, यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ निकालो। ये पी और क्यू है ना, इन दोनों के बीच, पी और क्यू के बीच लाभ का अंतर कितना है? दोनों के बीच प्रॉफिट का अंतर कितना है? 47 रुपया अंतर। ये कौन सी का अंतर है बोलो? लाभ का। किन लोगों के बीच का लाभ का बताओ? पी और क्यू, इन दोनों के बीच लाभ का, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट का अंतर कितना है? 47।
तो कुल लाभ ज्ञात करो। चलिए ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लीजिए आरआरबी में आया है, जेई में आया है, 22/5/2019 का बात है, 2019 में। चलिए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करें। हम जो सॉल्व करेंगे जितना हो सके क्या करेंगे बोलो, ट्रिक्स, जितना छोटा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और तुरंत बन जाए। तो देखिए कहा, पहले बताओ जो जो अपना अपना पैसा लगाया है, जो दो बंदा है पी और क्यू अपना अपना पैसा लगाया है, उसका अनुपात निकालो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो मूलधन का अनुपात। ठीक है बोलो, ये 1400 लगाया कौन, पी, 1800 कौन लगाया, क्यू, तो 1400 अनुपात 1800। ये क्या कर रहे हैं, जो जो पैसा लगाया है उसका क्या कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। हमेशा याद रखिए इस चैप्टर में ऐसे ही है, जो जितना पैसा लगाएगा उसका पहले क्या करना है, अनुपात निकालिए, और उस अनुपात को क्या बोला जाता है, मूलधन का अनुपात। चलिए 2 शून्य 2 शून्य क्या हो गया, कट गया। और बोलिए किससे कटेगा, 2 से। 2 से 14 कितना बार में, 7। 2 से 18 कितना बार में, 9। कितना आया बोलो, 7:9 आया। जानते हो एक बात याद रखना बेटा, मूलधन का अनुपात को लाभ का अनुपात भी बोला जाता, मालूम है। मूलधन का अनुपात बोलो चाहे लाभ का अनुपात बोलो, बात एक ही है, याद रहेगा। मूलधन का अनुपात मतलब लाभ, तो लाभ का अनुपात कितना आया, 7:9, 7:9। आगे कोई तकलीफ, मूलधन का अनुपात मतलब लाभ का अनुपात। चलो आगे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट 7:9। चलिए अब आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, लाभ का अंतर दिया है ना, अंतर दिया है, कौन सी का अंतर बताइए, लाभ का अंतर कितना दिया बोलो, लाभ का अंतर कितना दिया है, 47। अरे दे दिया बाबू, क्वेश्चन में दिया लाभ का अंतर दिया है 47, ऐसे लाभ का अंतर 47। अब तुम यहां बताओ तो बेटा, इधर इधर लाभ का अंतर 47, इधर इसका अनुपात निकालो तो, इसका अंतर सॉरी इसका अंतर 7 और 9 है। बोलो यहां अंतर कितना हुआ, यहां का अंतर बताओ कितना होगा, 2। अरे भाई ये 7 है 9 है, तो अंतर कितना हुआ, 2। ये कौन सी का अंतर आया बताओ, ये भी तो लाभ का ही अंतर है, ये लाभ है ना, तो ये भी लाभ का अंतर है, और ये भी क्या है ये वाला भी लाभ का अंतर, और ये वाला भी लाभ का अंतर। चलिए एक काम करिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है। यहां अंतर कितना हुआ, 2, और यहां अंतर कितना है, 47। तो तुम देख रहे हो ना, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों एक ही चीज है ना, तो क्या करो, इक्वल कर दो। इक्वल माने बराबर, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बराबर कर दो। मतलब 2 बराबर माने 2 इकाई बराबर 47, ऐसे 2 बराबर 47। बोलो तो क्यों बराबर किए, ये भी अंतर है लाभ का, और ये भी अंतर है लाभ का, दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों को हम लोग क्या किया, बराबर कर दिया। चलिए तो 2 बराबर 47। तो एक काम करिए बेटा, 1 इकाई निकालिए, कितना बोलो, 1 इकाई, कितना इकाई, 1, तो क्या होगा 47/2, ऐसे 2 इकाई बराबर 47, तो 1 इकाई बराबर क्या होगा, 47/2 होगा, नहीं होगा, कैसे हुआ बताइए, 2 कहां से आया बताओ, यहां का 2 कहां हुआ, बटा में चला गया, यहां का 2 कहां चला गया, बटा में। तो 1 इकाई निकालोगे, कितना इकाई निकालोगे, तो ये 2 कहां चला जाएगा, बटा में आया। अब एक काम करो, यहां पर गुना देकर कुल लिखो, कुल लाभ, कुल बताओ तो, ये 7 है, ये 9 है, जरा अनुपात को जोड़ो, 9 और 7 कितना हुआ,
अरे अनुपात को जोड़ दो, 16, यहाँ 16 लिखो। अब 2 से 16 काटो, कितना बार में? 8 बार में। 47 और 8 गुना करो, मल्टीप्लाई करो। 8 से 56 के 6 हाथ में 5, 8 चौका 32 और 5 37, 376 रुपये आया। ट्रिक समझिए, ये अंतर है 2, यहाँ 9 और 7 के बीच कितना का अंतर है? 2, और ये 47, ये भी अंतर है। तो दोनों जब एक ही चीज है तो हम दोनों को क्या किए? बराबर कर दिए। हम एक इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इकाई बराबर 47, तो 1 इकाई बराबर क्या होगा? 2 भागा चल जाएगा। और यहाँ 16 कहाँ से आया, कौन बताएगा बेटा? बोलो। अनुपात को जोड़ दिए तो आ गया 376। अब आपसे क्या पूछा है बताओ तो बेटा? कुल लाभ। देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ देखो कुल लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल लाभ। देखोगे तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे? ये जो आया है 376 रुपया आया है, ये भी क्या है? लाभ ही है। ये भी क्या है? लाभ है। ये भी क्या है? लाभ ही है। लेकिन हम इसमें 2 से गुना क्यों करेंगे ये बताओ? क्योंकि तुम ऊपर पढ़ो तो एक चीज पढ़े थे, लाभ को क्या किया था? आधा कर दिया था। लाभ को क्या किया गया था? आधा। हाँ, फिर से बताओ। लाभ को क्या किया गया था? आधा किया गया था। मतलब ये जो अमाउंट है ये क्या है? आधा है। ऐसे यहां लिखा है देखो, लाभ का आधा। याद है ना? आधा कहीं और चला गया, आधा पैसा कहीं और। इसका मतलब ये जो अमाउंट आया है ये आधा है। अगर हमको कुल लाभ निकालना है तो क्या करो? उसको डबल कर दो। भूल गए? ऊपर में क्या बोला था कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको क्या किया? 2 भाग बांट दिया। एक चला गया बिजनेस को चलाने के लिए और एक चला गया अपने में बांट लिया। इसका मतलब जो अमाउंट आया है जाहिर सी बात है ये आधा है। हमको कुल लाभ निकालने के लिए कहा उसका डबल कर दो। 376 का डबल कितना होगा? 6 2 12 हाथ में 1, 7 14 1 14 15 हाथ में 1, 3 4 1 752 आ गया आपका ये रुपया आंसर। बोले भेजा में ढुका है। ये सवाल इतना में हो गया। सवाल है बहुत बड़ा, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी, बहुत लंबा होगा। लेकिन इसको हम छोटा किए, वो भी किस माध्यम से? ट्रिक्स। हमारा ट्रिक्स कहां पे काम दिया? सोचो कहां पे काम दिया? यहीं पर देखो, जो तुम मूलधन का अनुपात निकालोगे क्या कहलाएगा? ये वो ट्रिक्स जान गए। ट्रिक्स क्या जाने कि मूलधन का अनुपात को क्या बोलाता है? लाभ का अनुपात। और एक वो ट्रिक्स, दूसरा ट्रिक्स क्या जाने? दूसरा नंबर बोलो, दूसरा ट्रिक्स क्या जाने बताओ? कि ये 9 और 7 के बीच कितना का अंतर है? 2। और क्वेश्चन में दिया है लाभ का अंतर 47, लाभ का अंतर 47। तो ये भी अंतर दोनों को बराबर कर दिए, हमारा निकला। और जो निकला उसको हम 2 से गुना कर दिए। क्यों गुना की? यहाँ बोला था लाभ का आधा, ये तब आधा है, इसको डबल करिए तो कुल लाभ निकल जाएगा। नोट करिए। हाँ चलिए बेटा इधर चलिए, मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। चैप्टर जान गए हो 6, वही चैप्टर चल रही है पार्टनरशिप। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बात तो समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारा लाजवाब क्वेश्चन हर चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का कंपटीशन का, जितने भी मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। देखते रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए और देखिए और सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर रेन और मार्टिन 2 इंसान हैं। रेन मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की है। ये दोनों ने, रेन मार्टिन ने क्या किया? एक कंपनी चालू किया। तो एक बात याद रहे, ये हमारा 1 मार्च 2019 ये सब ध्यान नहीं देना। वो कब चालू किए, क्या किए, वो सब नहीं ध्यान देना। पढ़िए आगे। उनके निवेश का अनुपात कितना है? निवेश। अच्छा, निवेश माने हाँ पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट। पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। निवेश कितना? 5 अनुपात। इसका मतलब समझा पाओगे?
ये 5 भाग कौन लगाया? रैन। और 4 भाग कौन लगाया? मार्टिन। ये दोनों 5 और 4 के अनुपात में अपना पैसा लगाया। आगे मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। ये मार्टिन जो है 15 महीने के बाद क्या हुई? कंपनी छोड़ के चली गई, कंपनी छोड़ दी। जो दोनों मिलकर कंपनी चालू किए थे, जो बिजनेस चालू किए, बिजनेस ही छोड़ दी, वो कंपनी छोड़ दी। कौन? मार्टिन। बाबू रे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? उसका पूरी तरह से बॉडी को समझो, कहना क्या चाहता है। सवाल देखती हरा के उतारने से नहीं है, सॉल्व नहीं होना, उसको समझो। तो मार्टिन 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दिया। अच्छा मार्टिन छोड़ा ना, रेन नहीं ना छोड़ा। 2 वर्ष के अंत में, कितना साल के अंत में? 2 वर्ष। आफ्टर 2 इयर्स प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? जो लाभ आएगा 2 साल के बाद, जो प्रॉफिट आएगी उस कंपनी से, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटा जाए? उस प्रॉफिट को कौन सा अनुपात में बांटा जाए? रेशियो क्या होगा? चलिए हम तो बोले थे हम जो भी सवाल बताने की कोशिश करेंगे जितना छोटा हो जाए, ज़्यादा लेंदी ना हो और आपका कम मेहनत हो। जैसे हम उसको क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे इसको? ट्रिक्स। ध्यान दीजिए अब। चलिए इसमें भी हम चालाकी अपनाएंगे। दिमाग देखिए, पहले बताइए निवेश का अनुपात बताइए। निवेश 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 समझ आ रहा है? इन्वेस्टमेंट कितना कितना? इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5:4। सही है ना बेटा? अरे बाबा निवेश मैंने कहा था, निवेश मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट कितना है? 5:4 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए मार्टिन, अच्छा ये बताओ ये 5 भाग किसका है? रैंड का। और 4 भाग किसका है? मार्टिन। अब मार्टिन 15 महीने के बाद चला गया, चली गई, जो भी हो, लड़का लड़की उतना हमको नहीं देखना है। मार्टिन चली गई कितना महीने के बाद? 15 महीना। एक काम करो, ध्यान से होगे, पुनः 15। ट्रिक समझ में आ रहा है? अच्छा इधर इसमें 15 काहे गुना किए, इसमें क्यों नहीं किए? मार्टिन ना जा रहा है, मार्टिन ना कंपनी छोड़ रहा है, तो मार्टिन का हिस्सा कौन है? ये वाला है ना, ये तो रैन का हिस्सा है ना, ये मार्टिन का हिस्सा है ना बेटा। तो मार्टिन 15 महीने के बाद छोड़ के चला गया, तो मार्टिन कितना महीने बाद? 15। तो इसमें 15 से गुना। अच्छा ये बताओ मार्टिन चला गया 15 महीने के बाद, 15 से गुना। क्या रैन गया? रैन तो छोड़, रैन ओसी की ओसी है, कंपनी नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब 2 वर्ष के अंत में, अब बताओ 2 साल कितने महीना? 24 महीने। तो 24 महीना तक धैर्य बना के कंपनी में कौन टिका रहा? रैन। इसमें कितना से गुना? भेजा में ढूक रहा है। रैन शुरू से लेकर अंत तक 2 साल तक कंपनी से जुड़ा रहा। इसका मतलब रैन में कितना से गुना होगा? क्यों 24? 2 वर्ष का मतलब बेटा 12 महीना, 12 महीना 24 महीना, 24। अब चलो करो बेटा, 15 चौके 60 अनुपात 24 को 5 से 5 का 20, 120। 24 को 5 से गुना करो ना बेटा, 120। ये जो आया ना, इसको हम लोग कहेंगे, कौन सी बोलो? लाभ का अनुपात। डरने के बात नहीं है बेटा, लाभ का, निवेश का अनुपात बोलो या लाभ का? बोलवे किए थे हम, अरे मूलधन का अनुपात या लाभ का अनुपात, दोनों एक ही होता है। चलिए लाभ का अनुपात आ गया। एक काम करिए, कटेगा, ये दोनों कटेगा, काटिए। 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितना आया बेटा? 2:1। यही हो गया आपका। अब जो 4 ऑप्शन होगा उसमें से 2:1 जो होगा उसमें क्या करना है? टिक मार देना। बोलो समझ में आया है? नोट करिए। तो ये क्या है बोलो प्रीति? ये सब ट्रिक्स है, माने आपको सवाल को ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा, छोटा में सटीक में बता दिया। चलिए
चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो बेटा, इधर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान दो। हाँ, चैप्टर 6 है पार्टनरशिप, साझेदारी। क्वेश्चन कितने हो गए? 6। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ध्यान देते रहिए, चैनल बने रहिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तीन पुरुष ने 14 महीना, 8 महीना, 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। तो 3 आदमी अपना पैसा लगाया। पहला आदमी जो अपना पैसा लगाया कितना महीना तक? 14 महीना तक। दूसरा आदमी अपना पैसा लगाया कितना महीना तक दीपक? 8 महीने तक। तीसरा आदमी अपना पैसा लगाया कितना पैसा लगाया नहीं मालूम है, लेकिन अपना पैसा लगाया कितना महीने तक? 7 महीने तक। बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन एक बात है, इस सवाल में तीनों आदमी कौन कितना रुपया दिया बिजनेस चालू करने के लिए, ये नहीं मालूम। कौन कितना रुपया निवेश किया? निवेश माने इन्वेस्टमेंट। पहला पुरुष कितना रुपया बिजनेस में लगाया नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि पहला पुरुष अपना पैसा कितना महीना तक चलाया? 14 महीना। उसी तरह दूसरा 8 महीना, तीसरा 7। यदि उनके लाभ का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5:7, 5, 7, 8। तो उनके निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात निकालो। माने कौन कितना निवेश किया था। निवेश माने बेटा इन्वेस्टमेंट, कौन कितना किया था। चलिए कोई बात नहीं है। अब लोग जानते हो ना हम कैसे बताएंगे, सवाल को ज्यादा लंबा करके नहीं बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। माथा ठंडा रखिए, और जितना माथा ठंडा रहेगा उतना आपका दिमाग क्या रहेगा? तेज रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिए, जितना शांत रहिएगा उतना दिमाग तेज रहेगा। चलिए पहले ध्यान दीजिए, तो बताइए लाभ का अनुपात दिया बेटा? बोलो कितना दिया लाभ का अनुपात? 5, 7, 8। ओके, अच्छा समय का भी अनुपात दिया ना बाबू? समय का अनुपात बोलो बेटा, समय का अनुपात कहाँ दिया है? 14, 8, 7। 14, 8, 7। किसी कोई दिक्कत? लाभ का अनुपात लिख दिए बेटा। इसी का इधर ध्यान दो, क्या वो नहीं चल रहा है? क्या हाँ, समय का अनुपात दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है जी? निवेश का अनुपात पूछ रहा है। चलिए बोलिए क्या लिखे है बाबू? निवेश का अनुपात निकालते हैं। चलिए देखिए निवेश का अनुपात कैसे निकालेंगे, सीख लीजिएगा। जब भी निवेश का अनुपात निकालना हो क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, जो लाभ है और जो समय है इसको डिवाइड कर दो। ऐसे देखो 5 ऊपर 14 नीचे, डिवाइड समझ आ रहा है? भागा दे दो। तो निवेश का अनुपात कैसे निकलेगा बताओ? निवेश का अनुपात कैसे निकलता है? लाभ बटा समय। लाभ बटा समय। देखो फिर से देखो, लाभ कितना है? 7 और बटा समय कितना है? 8। लाभ 8, समय कितना? 7। बोलिए याद रहेगा? तो निवेश का अनुपात निकालने का यही तो मेरा ट्रिक्स है। नहीं तो ऐसे नेचुरली मैनुअली बनाओगे। मैनुअली मैंने क्या था बोलो? प्रोसेस से बनाओगे। जैसे स्कूल में, अदर इंस्टीट्यूट में, दूसरे एकेडमी में क्या होता है? एक प्रोसेस से बनाता है, लंबा चौड़ा होता है, वो भी बनेगा, वो मैनुअल है। और ये क्या है? मैथ का शॉर्ट ट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैथ का शॉर्ट। ये ट्रिक सिखा रहा है कि जब लाभ का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है, तो निवेश का अनुपात कैसे निकालेंगे? ऊपर लाभ नीचे समय, ऊपर लाभ नीचे समय हो गया। अब एक काम करो बेटा, ये अनुपात जो आया बटा में है ना, तो एक काम करो 14, 8 और 7, इसका क्या लो? लॉसअप। कभी सीखे हो लॉसअप? इस तरह से 14, 8, 7 इस तरह का लॉसअप
इस तरह का भी सीखे हो बचपन में। काटो 7 से 14 2 बार में, 7 से 14 2 बार में, 7 से 8 नहीं कटेगा, 7 से 7 एक बार में, हो गया। अब एक काम करो, गुना कर दो, सबको गुना करो, 7 दूनी 14 और 14 8 56। Am I right? नहीं, 7 दूनी 14 और 14 को 8 से गुना करो, बोलो नहीं 56 नहीं होगा। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 1 ना 3, 8 और 3 कितना होता है बोलो 11। 56 नहीं होगा, सॉरी। फिर से गुना करो, 7 से 14 2 बार में, 7 से 8 कटेगा नहीं, 7 से 7 एक बार में, और कितना हुआ? अच्छा अभी और कटेगा बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लॉसों में और कटेगा। चलो 2 से कटो, 2 से 2 कटा एक बार में, 2 से 8 कटो 4 बार में, 2 से 1 नहीं कटेगा, हो गया। अब ठीक है, अब गुना करो, 7 दूनी 14, 14 है कम 14, 14 को 4 से, 4 है ना, 14 को 4 से, अब 56 आया, 56 को 1 से कितना आया? 56 आया। तो सबको गुना करके लॉसो कितना आया? ये लॉसो है। लॉसो इसे कभी नहीं किए हो? याद करो जब तुम छोटे बच्चे थे, लॉलीपॉप खाते थे, बड़ी शरारत करते थे, भूल गए? चलिए कितना आया? अरे 56 हुआ। चलिए एक काम करिए, 56 जो आया सब में गुना करिए, इसमें भी 56 से गुना करिए, पहला वाला भी 56 से गुना कर दिए, दूसरा वाला कितना है 7/8 है ना, इसमें भी 56 से गुना करिए, और तीसरा वाला क्या है 8/7, इसमें भी 56 से गुना करिए। बोलिए 56 से जो लॉस आया उसको क्या करेंगे? सब में गुना कर दिए, करिए। बोलिए 14 से 56 कितना बार कटेगा? 4 बार में। 14 से 56 4 बार में, तो इधर कितना हुआ? 5 का 20। देखे बटा वाला अनुपात कितना इजी हो गया ना। फिर काटो, 8 से 56 कितना बार में? 7, 7 7 49। फिर 7 से 56 कितना बार में? 8 8 64। अब बोलो, जो अनुपात बटा में था वो अनुपात सोझ हो गया, आदमी बन गया, इंसान में आ गया, यही हो गया आपका क्या? बोलो आंसर। बोलो एकदम छोटा ट्रिक से माध्यम से बन गया। बस अगर ये अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल में बने रहिए और अच्छी तरह से ज्ञान लेते रहिए। चलिए।